नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। ये वीडियो हमारे पुराने वीडियो भगवान विष्णु के 5 प्रमुख अवतारों का सेकंड पार्ट है। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट पहले नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, पहले आप इसका फर्स्ट पार्ट देखें। और इस वीडियो में हम जानेंगे बाकी के बचे हुए भगवान विष्णु के 5 मुख्य अवतार। नंबर 6, श्री राम अवतार। राम केवल एक अवतार ही नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण धार्मिक घटना है जो हिंदू धर्म में व्यापक रूप से मनाई जाती है। रामनवमी एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है जो भगवान राम के जन्म का जश्न मनाता है, जो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर होता है। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है धर्म और मर्यादा का पालन करने वाला। सृष्टि की शुरुआत में ब्रह्मा जी ने 4 ऋषि पुत्र का निर्माण किया, जिनका नाम था सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। एक बार ये चारों ब्रह्मपुत्र भगवान विष्णु जी के दर्शन के लिए वैकुंठ पहुंचे। वहाँ द्वारपाल जय और विजय ने उन्हें रोक लिया और उनका अपमान किया। इससे क्रोधित होकर मुनियों ने जय विजय को श्राप दिया कि वे 3 जन्मों तक राक्षस योनि में जन्म लेंगे। और त्रेता युग में जय विजय ने रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लिया था। इस जन्म में राक्षस रावण ने पाताल लोक से लेकर स्वर्ग लोक तक बहुत आतंक मचा रखा था। सभी देवी देवता भी उससे भयभीत होते थे। उसने सभी ग्रहों को अपना बंदी बनाकर रखा हुआ था। उसके वध के लिए ही भगवान विष्णु ने राजा दशरथ के यहाँ माता कौशल्या के गर्भ से पुत्र रूप में जन्म लिया। इस अवतार में भगवान राम ने अनेक राक्षसों का वध किया और मर्यादा का पालन करते हुए अपना जीवन यापन किया। भगवान राम अपने पिता के दिए गए वचन की लाज रखने के लिए उन्होंने 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। वनवास भोगते समय राक्षस रावण उनकी पत्नी सीता का हरण कर ले गया। सीता की खोज में भगवान राम हनुमान जी, विभीषण और पूरी वानर सेना से मिले और उनका सहयोग प्राप्त करके उन्होंने रावण के साथ घोर युद्ध किया। और इस युद्ध में भगवान श्री राम ने रावण के पूरे राक्षस वंश को समाप्त कर दिया और लंका को विभीषण के हाथों में सौंपकर अपने धर्म का पालन किया। नंबर 7, श्री कृष्ण अवतार। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का अवतरण भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र और वृष लग्न में हुआ था। भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं। भगवान कृष्ण को भगवान विष्णु का पूर्ण अवतार माना जाता है। वे वासुदेव और देवकी के पुत्र थे और उनका जन्म मथुरा के कारावास में हुआ था, लेकिन उनका पालन पोषण गोकुल में यशोदा और नंद के द्वारा किया गया था। भगवान श्री कृष्ण ने इस अवतार में अनेक चमत्कार किए और कई राक्षसों का सर्वनाश किया। कंस का वध भी भगवान श्री कृष्ण के ही हाथों हुआ था। श्री कृष्ण 14 विद्या, 16 आध्यात्मिक और 64 सांसारिक कलाओं में पारंगत थे। इसीलिए प्रभु श्री कृष्ण जगत के जगन्नाथ और जगत के गुरु, जगत गुरु कहलाते हैं। उन्होंने बचपन में माता यशोदा मैया को अपने मुख में ही ब्रह्मांड के दर्शन करा दिए थे। वे संदीपनी ऋषि के मृत पुत्र को यमराज से पुनः वापस ले आए थे। उन्होंने मथुरा में एक कुबड़ी कुब्जा को अपने स्पर्श से ही ठीक कर दिया था। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी बने और दुनिया को गीता का ज्ञान दिया। धर्मराज युधिष्ठिर को राजा बनाकर उन्होंने धर्म की स्थापना की। उन्होंने अक्रू जी को भी अपना विराट स्वरूप दिखाया था। फिर उन्होंने उद्धव को, फिर राजा मुकुंद चंद्र को और फिर शिशुपाल को उन्होंने अपना विराट स्वरूप प्रदर्शित किया था। अर्जुन को उन्होंने 3 बार अपने विराट स्वरूप के दर्शन कराए थे। कहते हैं कि कलयुग में भी माधव दास को भी भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप के दर्शन हुए थे। नंबर 8, परशुराम अवतार। अक्षय तृतीया के अवसर पर भगवान परशुराम ने माता रेणुका के 5वें पुत्र के रूप में जन्म लिया था। महाभारत और विष्णु पुराण के अनुसार परशुराम जी का मूल नाम राम था, लेकिन जब भगवान शिव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें परशु नाम असुर प्रदान किया तो उनका नाम परशुराम पड़ गया। उन्होंने अपनी आरंभिक शिक्षा महर्षि विश्वामित्र और ऋषि ऋषिक के आश्रम में प्राप्त की थी। महर्षि ऋषिक ने उन्हें सांड्य नामक दिव्य वैष्णव धनुष से और ब्रह्म ऋषि कश्यप से विधिवत अविनाशी वैष्णव मंत्र प्राप्त हुआ था। कैलाश गिरिराज में भगवान शंकर से उन्होंने विद्या प्राप्त की थी। भगवान शिव ने उन्हें कई दिव्यास्त्रों का ज्ञान प्रदान किया था और अंत में उन्हें परशु नाम के अस्त्र से सुशोभित किया था। शिव जी ने उन्हें
श्री कृष्ण का त्रिलोक्य विजय कवच, स्वतराज स्त्रोत एवं कल्पतरु मंत्र भी प्रदान किया था। प्राचीन काल में महिष्मती नगरी में शक्तिशाली है वंशी क्षत्रिय राजा कीर्तिमान अर्जुन का शासन था। कीर्तिमान अर्जुन की सहस्त्र बाहु थी। वो बहुत अभिमानी और अत्याचारी राजा था। एक बार अग्निदेव ने उससे भोजन कराने का आग्रह किया। तब सहस्त्र बाहु ने घमंड में आकर कहा कि आप जहाँ से चाहें भोजन प्राप्त कर सकते हैं, ये पूरी सृष्टि मेरी है। तब अग्निदेव ने वनों को जलाना शुरू कर दिया। एक वन में ऋषि आपव तपस्या कर रहे थे। अग्नि ने उनके आश्रम को जला डाला और जब ऋषि आपव को ये पता चला कि इन वनों को जलाने की आज्ञा सहस्त्र बाहु ने दी है, तो उन्होंने क्रोध में आकर उसको श्राप दिया कि भगवान विष्णु जब परशुराम के रूप में जन्म लेंगे तब तुम्हारा और तुम्हारे जैसे कई अहंकारी क्षत्रियों का सर्वनाश करेंगे। नंबर 9, बुद्ध अवतार। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के 9वें अवतार को गौतम बुद्ध अवतार माना जाता है। बुद्ध शब्द का मतलब है प्रबुद्ध व्यक्ति। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु ने विश्व शांति के लिए बुद्ध के रूप में अवतार लिया था। भगवान बुद्ध का जन्म विश्व में शांति स्थापना के लिए हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व हुआ था। 528 ईस्वी पूर्व बैसाख माह की पूर्णिमा को ही बौद्ध गया के एक वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। माना जाता है कि कुशीनगर में इसी दिन उन्होंने 80 वर्ष की उम्र में देह त्याग दी थी। नंबर 10, कल्कि अवतार। कल्कि जिसे कल्कीन भी कहा जाता है, भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार की भविष्यवाणी की गई थी। कल्कि का जन्म कलयुग के अंत में होना तय है, जो अस्तित्व के चक्र में 4 युगों में से अंतिम युग है। भगवान कल्कि इस कलयुग में जन्म लेकर पापियों का नाश करेंगे और पुण्य आत्माओं को अपने साथ ले जाकर नए सतयुग का प्रारंभ करेंगे। और भगवान विष्णु का ये कल्कि अवतार 64 कलाओं से युक्त होगा। पुराणों के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुरादा जिले के संभल नामक स्थान पर विष्णु यश नामक तपस्वी ब्राह्मण के घर में भगवान कल्कि जन्म लेंगे। पुराणों में कल्कि के इस अवतार के रूप में ये दर्शाया जाता है, जो अधर्म के सबसे अंधकारमय काल को समाप्त करके और धर्म की पुनर्स्थापना करके इस अंधकार में अध्यात्म की एक ज्योति जलाएंगे। भगवान कल्कि को देवदत्त नामक एक सफेद घोड़े पर सवारी करते हुए और एक ज्वलंत तलवार को चलाते हुए वर्णित किया गया है। छोटी उम्र में ही उन्हें धर्म, काम, अर्थ, ज्ञान जैसे विषयों पर पवित्र शास्त्र पढ़ाए जाते हैं और परशुराम के द्वारा ही उनका संरक्षण और प्रशिक्षण किया जाएगा।